जहां नागपुर में हिंसा हुई और इस मामले में पुलिस लगातार दंगाइयों की तलाश कर रही है। अब तक 51 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन नागपुर में जो हिंसा हुई है उसी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के गृह विभाग के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तर्ज पर, कश्मीर पैटर्न की तरह ही तुरंत पत्थरबाज नागपुर में इकट्ठा हो गए थे। नागपुर हिंसा में पुलिस को कश्मीर पैटर्न से मिलती जुलती कुछ समानताएं नजर आ रही हैं और इसी को लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से कश्मीर में एक दौर था जब पत्थरबाजों का बोलबाला होता था और बात बात पर कश्मीर में पत्थर चल जाते थे, उसी पत्थरबाजी की तर्ज पर जो कश्मीर में होती थी, नागपुर में ये जो पत्थरबाजी हुई, जो उपद्रव हुआ, पुलिस को इसमें कश्मीर वाला पैटर्न नजर आ रहा है। और जो बड़ी बात जिसकी वजह से पुलिस इसे कश्मीर पैटर्न से मिला रही है वो ये कि चंद ही मिनटों में ये सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी जो पत्थर चलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। तो नागपुर हिंसा में पुलिस को कश्मीर पैटर्न की झलक नजर आ रही है। कश्मीर पैटर्न की तरह ही तुरंत पत्थरबाज जुटा दिए गए, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तर्ज पर ही किया गया क्या? इसको लेकर भी क्या पूरी की पूरी योजना बनाई गई पहले से और षड्यंत्र के तहत इस उपद्रव को पत्थरबाजी के रूप में अंजाम दिया गया? आप जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल ही कह चुके हैं कि ये जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित थी। हालांकि जो नागपुर के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि हिंसा सुनियोजित उनको नजर नहीं आ रही है शुरुआती जांच में। इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस का एक्शन जो लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो एटीएस है वो भी अब इस मामले में जांच कर रही है। अलग अलग एंगल्स को खंगालने का काम एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। और नागपुर हिंसा को लेकर आप जानते हैं अब तक 5 FIR दर्ज हुई हैं। उसी के आधार पर इस हिंसा का सबसे बड़ा खुलासा जो मैं करने जा रही हूं, FIR के मुताबिक नागपुर हिंसा की साजिश माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDM के नेता फहीम शमीम खान ने रची, जिसने पहले थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर दिया। औरंगजेब की कब्र का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने शांति बनाए रखने की हिदायत दी, लेकिन शाम 4 बजे ये जो फहीम खान है इसने दंगे भड़काने के उद्देश्य से फिर से 400-500 लोगों को इकट्ठा कर लिया। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास नारेबाजी करते रहे ये लोग। इस दौरान भड़काऊ नारे भी लगाए गए और पुलिस के खिलाफ भी जमकर नाराजगी की जो भावना है उसको फैलाने का काम इस आरोपी की तरफ से किया गया। इन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस जो है वो हिंदुओं के साथ मिली हुई है और इसी के बाद भीड़ जो है वो हमलावर हो गई और पुलिस पर हथियार और पत्थरों से हमला शुरू हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ तक की गई है। फिलहाल जो 51 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं उनमें ये फहीम खान नहीं है। जानकारी मिल रही है कि फहीम खान फरार चल रहा है और पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है इस आरोपी तक पहुंचने के लिए। तो नेता है ये और नेता MDP पार्टी का है, ये शहर अध्यक्ष माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का, और इसी ने 17 मार्च को दिन में थाने के बाहर जाकर करीब 30-40 युवाओं के साथ जमकर नारेबाजी की थी। VHP बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो प्रतीकात्मक कब्र और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर कुछ आपत्ति थी अंदाज पर उनके, इसके खिलाफ ये पुलिस पे पहुंचा था। नारेबाजी कर दबाव पुलिस पर बना रहा था कि इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करे और फिर बाद में करीब 400-500 की भीड़ इसने जुटा ली। वहीं शिवाजी की प्रतिमा के पास जहां से हिंसा शुरू होने की बात सामने आ रही है। तो ये हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये नागपुर का शहर अध्यक्ष है। इसकी कुंडली हमारे सहयोगी खोल रहे थे। इसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास बताई जा रही है। ये चुनाव भी लड़ चुका है लेकिन तब इसकी जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, ये 17 मार्च वाली तस्वीर है और देखिए ये पुलिस स्टेशन के बाहर वाली तस्वीर है। जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन है उसी के बाहर जिस समय यही नेतृत्व कर रहा था फहीम शमीम खान, इन युवाओं को लेकर पहुंच गया था पुलिस थाने और वहां पर जाकर भी जमकर नारेबाजी की थी, भीड़ को इकट्ठा किया था। तब पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उनकी शिकायत करने के लिए लोग पहुंचे थे और वहां पर भी नारेबाजी, इसी के नेतृत्व में नेता यही बना हुआ था। तब तो पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी और इन लोगों को यहां से समझा बुझाकर वापस भेज दिया था।
करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, ये थाने के बाहर जब ये लोग पहुंचे थे, नारेबाजी कर रहे थे, इस भीड़ का नेतृत्व, या यूं कहें कि ये जो भीड़ थी वहां पर, यही बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो है फहीम खान, इसी ने वहां पर जुटाई थी। खुद भी वहीं पर मौजूद था, या उस समय जब ये भीड़ बाहर नारे कर लगा रही थी तो ये अंदर पुलिस थाने में पहुंचा हुआ था और वहां पर शिकायत दर्ज करवा रहा था? क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वो पुतला जलाया, जिसके बाद ये विवाद हुआ। उस वक्त ये जो फहीम खान है, फहीम खान अपने कुछ समर्थकों के साथ पुलिस थाने पहुंचा और पहले तो यहाँ शिवाजी चौक पर ही नारेबाजी की और फिर पुलिस थाने पहुंचा शिकायत दर्ज कराने के लिए। पुलिस ने कहा कि हम फुटेज मंगाकर जाँच करें और FIR लेंगे, लेकिन इस बीच फहीम खान ने 40 से 50, या आप तस्वीरों में दिखा रही हैं, इतने लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस थाने का घेराव किया और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने फिर से आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज किया जा रहा है, और पुलिस ने फिर बाहर आकर सूचना भी दिया कि 3 बजे FIR दर्ज कर ली गई है। 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये 9 लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। इन पर हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर फहीम खान ने वहां पर तुरंत ऐलान किया कि अब ये जितने आरोपी हैं तुरंत इन्हें पुलिस अरेस्ट करे, जिस पर पुलिस ने कहा कि हम इस पर जांच करके इनको अरेस्ट करेंगे, आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। फहीम खान वहां से निकला और वहां से निकलकर महाल इलाके में ये जो आप मस्जिद देख रही हैं, यहाँ मस्जिद के पास पहुंचा। यहाँ पर उसने और लोगों को सूचना दी और फिर यहाँ से मैसेज देना शुरू किया कि ये पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करने वाली है, इनकी सरकार है, पुलिस हिंदुओं के लिए काम कर रही है, हमारे लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और फिर 4 बजे के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ लोगों को मैसेज भेजने का, और इस प्रकार से जो नमाजी, जो रोजेदार इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे वो तो थे ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे इलाकों की मस्जिदों से भी जो नमाज पढ़ने वाले नमाजी थे या फिर जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, वो इफ्तार के लिए इस मस्जिद में पहुंचे। और यहाँ पर अन्य दिनों की तुलना में 4 गुना भीड़ हो गई थी। यहाँ के मौलाना ने खुद ऐलान किया कि बिना मतलब के, बिना कारण के यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, जिसका कल हमने खुद यहाँ के 1-2 जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने भी ये हमारे कैमरे पर बयान दिया कि बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे थे और जिसको लेकर मौलाना ने खुद कहा था कि यहाँ पर लोग भीड़ ना लगाएं। लेकिन शाम 6:30-7 बजे के बाद भीड़ बढ़ती चली गई और फिर 7:30 बजे वो बाहर निकले, नारेबाजी शुरू हुई और फिर इसी ब्रिज के नीचे पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद में जब पुलिस ने बल प्रयोग किया, भगाना शुरू किया, तो इस रास्ते से जहाँ जहाँ से ये भीड़ गुजरती चली गई, उस रास्ते में आने वाले जितने वाहन थे, कार थे, अलग अलग दिशाओं में, सामने की दिशा हो या फिर ये आपको बाएं तरफ यहाँ पर नजर आ रहे हो, जो भी सड़कों पर वाहन दिख रहे थे, गाड़ियां दिख रही थी, उसके शीशे पर पत्थर मारते चले गए, गाड़ियों को तोड़ते गए। गलियों में जहां जहां उन्हें एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाले घर दिखे, उसे निशाना बनाकर दंगा फैलते गया। तो इस प्रकार से फहीम खान ने उकसाने का काम किया, तो लगातार कर रहा था कि पुलिस हमारे साथ नहीं है, पुलिस हिंदुओं की पुलिस है, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ, उनसे छेड़छाड़ की गई, उनकी वर्दी पर हाथ लगाया गया, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। इस प्रकार की शिकायत भी नागपुर पुलिस तक पहुंची और फिर इस पर भी FIR दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, कुल मिलाकर ABP न्यूज पर ही आप ये जान पा रहे हैं कि आखिरकार नागपुर हिंसा की जड़ में पूरा का पूरा मामला क्या था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।